हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे इतिहास में, क्योंकि एक ऐसा दिन है जिस दिन हमने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि आज हम स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाएंगे। रावी नदी का तट आप सबको याद है, नवग्रहित तिरंगा आप सबको याद होगा, पंडित नेहरू जी के वो स्टेटमेंट आपको याद होंगे कि भारत आज से 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू करेगा और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के तौर पे मनाते रहे। हालांकि आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, तो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, जो स्वाधीनता के नाम से मनाया जाना चाहिए था, वह 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। अब 26 जैन का क्या करें? इसीलिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, तो उसी दिन पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया, इंतजार करना पड़ा। एक देश जिसने इतनी लंबी संघर्ष, इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी हासिल की, अपना संविधान बनाया और उसको पूरे तरीके से लागू नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको इंतजार था 26 जैन। स्वाधीनता दिवस को हमने गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक के तौर पर भारत को उस दिन बनाया और भारत एक रिपब्लिक के तौर पर उदय हुआ या राइज हुआ 26 जैन 1950, और उसी दिन भारत का संविधान पूरे तरीके से लागू हुआ। ये समारोह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत लंबे संघर्ष की कहानी है और उस वीरता पराक्रम की कहानी है, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और 26 जैन को हम लोग एक परेड का आयोजन करते हैं। इसके कुछ विनर्स होते हैं। ये विनर्स कौन है इस बार 2026 के, इसको समझने की कोशिश करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2026, कर्तव्य पथ के विजेता, अनुशासन, संस्कृति और विरासत का उत्सव। रिपब्लिक डे कोई आम डे नहीं है, एक बहुत ही स्पेशल डे है। इसमें जो परफॉर्म करते हैं सभी बहुत शानदार हैं, सभी बहुत बढ़िया करते हैं, पर उनमें भी बहुत अच्छे करने वाले को अवार्ड दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। किसको क्या मिला है इसको समझने की कोशिश करते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो भव्य समारोह होता है, घोषणा विजेताओं के नाम का ऐलान बुधवार को नई दिल्ली में किया गया, यानी पैनल द्वारा इसका चयन किया जाता है और समारोह के जो पुरस्कार का वितरण है ये 30 जनवरी को राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में किया जाएगा। 26 जैन को जो भी होता है उसमें फिर एक पैनल बनता है। उस पैनल या जूरी आप जिसको कह सकते हैं, ये आधिकारिक निर्णय देकर सिलेक्ट करती है। दूसरा है पॉपुलर चॉइस, जनता की पसंद भी पूछी जाती है MyGov पोर्टल पर नागरिकों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग करके। तो दो तरीके से यहाँ पे विनर अनाउंस होते हैं 26 जनवरी के परेड के, और इनको पुरस्कार कब दिए जाएंगे? 30 जनवरी को राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में दिए जाएंगे। सैन्य और पुलिस दस्तों का शौर्य, कदम से कदम मिलाते हुए अदम्य साहस और अनुशासन का प्रदर्शन है। परेड एक ऐसा शब्द है, जब आप इसको सुनते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में, शरीर और आत्मा में स्फूर्ति आ जाती है। एज ए NCC कैडेट में इस बात को हमेशा फील करता हूँ कि अगर मैं अपने जीवन के कुछ गोल्डन पलों को या जीवन को कि उन गोल्डन हिस्सों को याद करने की कोशिश करूं, तो उनमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी वो NCC के वो डेज रहेंगे जब हम कैंप किया करते थे, जब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, परेड। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो चलती थी, पर सबसे इंटरेस्टिंग क्या होती थी? परेड। और जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती थी, एक अलग ही अदम्य साहस, जुनून, सब कुछ रहता था, और ये नमन है मेरा इन वीरों के लिए। तो सैन्य और पुलिस दस्तों का शौर्य का यहाँ पर प्रदर्शन है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, तीनों सेनाओं, जो मार्चिंग दस्ता ये आपको मार्च पास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ दस्ता कौन आया है? तो पैनल ने जिसको चुना है, ज्यूरी ने जिसको चुना है, आप बता देंगे, ये इंडियन नेवी के 144 युवा कर्मियों ने ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर कंधे से कंधा मिलाकर मार्च किया। जूरी ने इसे तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना है। सबसे बेस्ट कौन है तीनों सेनाओं में? ये जो मार्च पास्ट किया है, ये सबसे अच्छा, सबसे डिसिप्लिन, सबसे अनुशासन में नेवी के द्वारा किया गया। 144 जो हमारे नेवी के जवान थे, इन जवानों के द्वारा। पॉपुलर चॉइस, MyGov पर किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं? तो आप समझ सकते हैं कि MyGov पर जो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वह है असम रेजिमेंट,
जो असम रेजिमेंट है, माई जीओवी पोर्टल पर हुए ऑनलाइन पोल में नागरिकों ने असम रेजिमेंट को सर्वाधिक वोट देकर अपना पसंदीदा चुना है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि मार्च पास्ट में कौन टॉपर आया है, नेवी और हमारा असम राइफल। जूरी ने इसको चुना है। और पॉपुलर चॉइस में कौन आया है, असम रेजिमेंट। अर्धसैनिक और सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ की आपसे कोई बात करेगा तो पैनल विजेता जो है इसमें दिल्ली पुलिस को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस के महिला पुरुष दस्ते को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे घोषित किया गया। जबकि पॉपुलर चॉइस की जब भी आपसे कोई पूछेगा, यानी कि माई जीओवी पर किसने इसको चुना, जो सीएपीएफ हैं इनमें आप बता देंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पे काम करता है। इसको लोगों ने पहली रैंक दी है। जूरी ने किसको चुना है, पॉपुलर चॉइस में कौन आया है, अपने सब कुछ याद रखना है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में भारत की आत्मा। मार्च पास किया जाता है, हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश की अपनी एक झांकी यहाँ पे दिखाई जाती है और ये जो झांकी है ये हमारी संस्कृति का अनुपम एक उदाहरण है। बताते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो क्या है और हम क्या हैं, ये सब कुछ ये झांकी आपको बताती हैं। चलिए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी महाराष्ट्र, जो बेस्ट आपसे कोई पूछ सकता है झांकी का पुरस्कार किसको मिला है, महाराष्ट्र को। परंपरा और आत्मनिर्भरता का संगम इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। विषय क्या था, झांकी में गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में और मराठी सिनेमा थिएटर की विरासत को दर्शाया गया। ये इनका पूरा का पूरा थीम है। इस थीम के साथ इस झांकी को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐतिहासिक चित्रण, प्रसिद्ध अभिनेता और संगीतकार विष्णुपंत पागनीस को 1928 की दुर्लभ रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाया गया है। ये विष्णुपंत पागनीस को रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाया गया है। पारंपरिक पोशाक में महिलाओं के द्वारा लोक नृत्य, फांसी का सामना कर रहे स्वतंत्रता सेनानी और तिरंगा थामे भारत माता की छवि यहाँ पे बताई गई है। तो ये हमारी संस्कृति और परंपरा का जो संगम था, ये सब कुछ महाराष्ट्र की झांकी ने दिखाया और इसीलिए वेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला है, महाराष्ट्र राज्य को। परंपरा और आत्मनिर्भरता का संगम हमको देखने को मिल जाता है। उत्कृष्टता के अन्य प्रतीक, रनर अप की आपसे कोई बात करेगा तो सेकंड जो स्थान है जम्मू कश्मीर को मिला है। जम्मू कश्मीर प्रकृति और बदलाव की खूबसूरत झलक यहाँ पे दिखाई गई। कुछ इस तरीके की पूरी प्रकृति और नेचर को दिखा दिया है। तृतीय स्थान केरला को मिला है, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन। तो जो झांकी है बेटा, इसमें पहले नंबर पर किसको रखा गया है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, सेकेंड नंबर पर जम्मू कश्मीर है और तीसरे नंबर पर कौन है, केरल। क्योंकि पूछे जाते हैं ये किसी न किसी पेपर में, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। जनता की पसंद गुजरात की झांकी, विजेता गुजरात। थीम थी स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता का मंत्र और वंदे मातरम। पीपल्स जो चॉइस था झांकी में, माई जीओवी में बेटा किसने चुना, गुजरात की झांकी को। ये वंदे मातरम के थीम के साथ गुजरात की झांकी आई थी। इसमें स्वदेशी है, चरखा चलते हुए दिखाया गया है। स्वतंत्रता, ये पूरी लड़ाई दिखाई गई है। और जो वंदे मातरम को यहाँ पे दिखाया गया था। उपलब्धि, माई जीओवी पोल में राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान यहाँ पे मिला है। तो ज्यूरी ने किसको चुना, महाराष्ट्र को, और माई जीओ पर किसको चुना गया, राजस्थान को, गुजरात को। अन्य लोकप्रिय झांकियां आपसे कोई पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की संस्कृति, ये सेकंड नंबर पे आया। राजस्थान तीसरे नंबर पर, रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, बीकानेर का स्वर्ण किला। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा ज्यूरी ने किस झांकी को पहले नंबर दिया, आप बता देंगे महाराष्ट्र को पहली रैंकिंग दी गई। दूसरे नंबर पर किसको दिया गया, जम्मू कश्मीर को। और तीसरे नंबर पर केरला है। लेकिन माई जीओवी की जब आपसे कोई बात करेगा तो पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पर यूपी, तीसरे पर राजस्थान देखने को मिल जाता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं। एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार इस वर्ष के विजेताओं का मुख्य विषय रहा। मतलब सारी की सारी जो थीम रही वो 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम के आसपास रही। आप सबको पता है कि कितनी लंबी बहस हुई है वंदे मातरम को लेकर। सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी, संस्कृति मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री में जो सबसे वेस्ट झांकी यहाँ पे बताई गई है वह संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है। वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, ये कुछ इस तरीके से इन्होंने झांकी को बताया है।
अग्रभाग में वंदे मातरम की पांडुलिपि है, मनुस्क्रिप्ट का निर्माण किया गया है। श्रद्धांजलि बंकिम चंद्र चटर्जी की छवि और एक पैनल पर उनका चित्रण है, ये उनकी छवि को यहाँ पे बताया गया है। संगीत और पीढ़ियाँ, औपनिवेशिक काल की रिकॉर्डिंग और जेन जी का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह को आधुनिक गायन, ये देखो औपनिवेशिक और जेन जी सबको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है इसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। परिवेश, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने भारत की लोक विविधता को दर्शाया है, जो लोक विविधता है उसको दर्शाया गया है इस पारंपरिक वेशभूषा में। तो मिनिस्ट्रियों की जो झांकी है बेटा, इसमें किसको मिला है? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को बेस्ट स्थान मिला है। विशेष सम्मान और अन्य विजेता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD फूलों की सजावट के माध्यम से वंदे मातरम के 150 साल का जश्न मनाने के लिए विशेष पुरस्कार मिला है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की थीम के लिए जनता द्वारा सर्वश्रेष्ठ चुनी गई पॉपुलर चॉइस है, मतलब अगर विभाग की आपसे कोई बात करे NEP के लिए पीपल चॉइस है। नृत्य, वंदे मातरम द इटर्नल रेजोनेंस ऑफ इंडिया डांस ग्रुप को भी पुरस्कृत यहाँ पे किया गया। तो जो वंदे मातरम को परफॉर्म कर रहे थे उस डांस ग्रुप द इटर्नल रेजोनेंस ऑफ इंडिया डांस ग्रुप को भी यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। विजय का उत्सव आपसे कोई पूछेगा, नौसेना के अनुशासन से लेकर महाराष्ट्र की लोक संस्कृति और गुजरात के स्वदेशी मंत्र तक 2026 की परेड ने भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोया है। पुरस्कार का जो वितरण है ये 30 जनवरी राष्ट्रीय रंगशाला कैंप नई दिल्ली में किया जाएगा। जय हिंद के साथ हम इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे बात करूं, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार अवसर आपके पास है। जो रिपब्लिक डे को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जो सेल है ये 31 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। सीमित मौका आपके पास बचा हुआ है। आप GRS लाइव कोड के थ्रू स्टडी IQ पर जुड़ सकते हैं और 31 जनवरी से पहले जो कोर्स हैं इन कोर्सेज में एनरोल करिए और इनमें एनरोल करके आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू कीजिए। तो 2026, 2027, 2028 सभी के बैचेस अवेलेबल हैं। जुड़िए हमारे साथ, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, PDF, और यहाँ आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।